नमस्कार दोस्तों, जय मां भवानी। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर निखिल ठाकुर, राष्ट्रदेव भूमि पार्टी की ओर से आज हमारे प्रदेश के एक ऐसे गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आया हूं जो हमारी ईमानदारी, हमारे पर्यावरण और हिमाचल के भविष्य को खतरे में डालता है। भाइयों और बहनों, हाल ही में सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में रेगुलराइजेशन पॉलिसी 2026 को मंजूरी देकर 20 बीघा तक की अवैध कब्जे वाली जमीन यानी कि लैंड एनक्रोचमेंट को वैध घोषित करने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि वे 1,67,000 लोगों को इस फैसले के जरिए राहत दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रदेव भूमि पार्टी इस फैसले का कड़ा विरोध करती है। हम स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहते हैं, ये नीति पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है और हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। सरकार कह रही है कि ये नीति गरीब और भूमिहीन किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले ही इस नीति को मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी यानी पूरी तरह से मनमाना और असंवैधानिक घोषित किया है। कोर्ट ने साफ कहा था कि यह लेजिस्लेशन ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन्स यानी ईमानदार नागरिकों की पीठ में छुरा घोंपकर कानून तोड़ने वालों को इनाम देने के बराबर है। सच्चाई ये है कि इन अवैध कब्जों के पीछे केवल गरीब नहीं बल्कि रसूखदार लोग भी हैं, जिन्होंने पहाड़ों को काटकर, जंगलों को उजाड़कर करोड़ों रुपए के कमर्शियल बगीचे बना दिए हैं और कमर्शियल एप्पल ऑर्चर्ड्स खड़े कर दिए हैं। गरीब की आड़ में बड़े बड़े लैंड माफियाओं को सरकारी जमीन मुफ्त में बांटने की तैयारी की जा रही है। अगर हर कोई अवैध कब्जे करके जमीन का मालिक बन जाएगा तो हमारे प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था का मतलब क्या रह जाएगा? हिमाचल प्रदेश पहले से ही फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और ना जाने कितनी प्राकृतिक आपदाओं से गुजर रहा है। जंगलों की ये अवैध कटाई और 20-20 बीघा जमीन को मुफ्त में बांट देना हमारे पर्यावरण को बुरी तरह से तबाह करेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू जी, अगर आपको सच में गरीबों की मदद करनी है और वाकई में आपको बेघर लोगों की चिंता है तो उन्हें सरकारी और वन विभाग की जमीनें बांटने की जरूरत क्या है? केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ये किस दिन काम आएगी? आइए मैं आपको कुछ सरकारी आंकड़े बताता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अंदर 14,022 मकान मंजूर किए गए थे, जिसमें से 11,887 बनकर तैयार हैं। सेंट्रल असिस्टेंस भी सीधे अकाउंट में आ रही है, तो क्या इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? जनवरी 2025 से नया सर्वे शुरू हो चुका है, जिसका बजट 2029 तक है। सरकार इस चीज का फायदा क्यों गरीबों को नहीं दिलाती? केवल यही सुविधाएं ही नहीं, आर्थिक मदद भी उनके लिए मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1,30,000 की राशि सीधी मदद के तौर पर और कम ब्याज पर लोन की व्यवस्था भी है। तो क्या गरीबों को इससे फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता? अवैध कब्जों को वैध कर कर गरीबों को जमीन का मालिक बनाकर लैंड माफियाओं को छुपाने की बजाय उन्हें लिविंग अकोमोडेशन यानी पक्का मकान और रहने की छत क्यों ना दी जाए? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्के मकान बनाने की ही तो राशि आपको दी जा रही है। आपको केवल सही लाभार्थियों को